जय गुरुदेव। दोस्तों और मित्रों, प्यारे सत्संगियों, परम संत बाबा जय गुरुदेव ने मानव समाज के आत्म कल्याण के लिए इतना प्रयत्न करा, इतना पीछे के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं करा। परम संत बाबा जय गुरुदेव की कुछ कही हुई बातें जो आपको शारीरिक निरोगी कर देंगी, मानसिक शांति प्रदान करेंगी और आत्मिक जागृति होंगी। केवल सत्संग साध का, सद्गुरु का और गुरु का होना चाहिए। सेवा सद्गुरु के जीव आत्माओं की होनी चाहिए, सद्गुरु के सत्संगियों की होनी चाहिए। जो मथुरा मंदिर से जुड़े हैं, जो मथुरा आते जाते हैं और भजन अपना करना चाहिए। अपनी आत्माओं को परमात्मा तक ले जाना, अंडखंड ब्रह्मांडों में ले जाना, ये हमारा कर्तव्य है। सतगुरु के सत्संगियों की सेवा 1 साल में सत्संग करवाना हमारा कर्तव्य है। और भजन का मतलब होता है आना और जाना परमात्मा के घर। अगर ये काम आपका इस दुनिया में नहीं हुआ है तो आपको साध की संगत करनी चाहिए। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद और तुलसी संगत सादगी हटे कोट अपराध। कोटि अपराध साध की संगत में हर लिए जाते हैं। आज का हमारा उद्देश्य है कि आप भगवान और परमात्मा को इन आँखों से नहीं देखा जा सकता, इन आँखों से संसार देखा जाता है, पर इससे दिव्य दृष्टि से भगवान और परमात्मा को साफ देखा जा सकता है, जो इसी कलयुग में आसान तरीके से मिल सकता है। कुछ बातें मैं आपको किताब के माध्यम से बताता हूँ जो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कही। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में जाना पड़ता है। किसके दरबार में? सतगुरु के। सतगुरु का मतलब होता है सब कुछ सत्य, असत्य कुछ नहीं होता। अंडखंड ब्रह्मांड जिसने बनाए हैं उसे कहते हैं हम सतगुरु। और सतगुरु ही पूर्ण सृष्टि के मालिक होते हैं, पूरी दुनिया अंडखंडों के मालिक होते हैं। जभी तो कहते हैं दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जो हमारे प्रारंभ कर्मों में लिखा है वो भी सतगुरु के सत्संग से, सेवा से, भजन से केवल 10% भुगतवाया जाता है। जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा था, सुई बराबर, फावड़े को छोड़ के सुई बराबर भुगतवा दिया जाता है, मतलब आसान तरीके से। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। आपने देखा नहीं, घर परिवार में चिंताएं होती हैं, लड़ाई मार पिटाई होती है, बहुत सारे मुकदमे होते हैं, बेचैनी होती है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जो इंसान त्राही त्राही करने लगता है। उसी से जब आप सद्गुरु के दरबार में जाओगे आपको शारीरिक लाभ होंगे, मानसिक लाभ होंगे और आत्मिक लाभ होंगे। इनकी एक समय सीमा भी होती है। 1 महीना 15 दिन, 8 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 साल में आपको 80-90% लाभ देखने को मिलेगा। ये आज कलयुग में बहुत आसान युक्ति है। ये महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ मत वाला है। परम संत बाबा जय गुरुदेव एक ऐसे संत हुए जिन्होंने आत्माओं को जगाने के लिए इतना प्रयत्न करा कि वहाँ सारे सत्संगी बैठकर उस प्रभु के, उस मालिक की मस्ती में झूमने लगे। जब ही तो 40 करोड़ नर नारियों ने जन जागरण किया। मानव समाज में शाकाहारी का प्रचार, शाकाहारी का काम किया। भर भर के जाम इबादत के यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। भर भर के जाम इबादत के, भक्ति के, प्रेम के सबको पिलाए जाते हैं। एक दूसरा सत्संगी एक दूसरे से इतना प्रेम करता है
कि कोई ईर्षा, कोई द्वेष, कोई चुगली निंदा नहीं, क्योंकि सब उस प्रभु परमात्मा की जीव आत्माएं होती हैं। जो चुगली निंदा करते हैं उन्हें सत्संग में जाने की क्या जरूरत पड़ी है। जो चुगली निंदा करेंगे वो सीधे 84 लाख योनियों का भ्रमण करेंगे, क्योंकि बुरा करने से बुराई मिलती है, अच्छा करने से अच्छाई मिलती है, और सादगी संगत करने से सारे लोक मिल जाते हैं जो आत्माओं को जगाने के लिए काम आते हैं। ए जग वालों क्यों डरते हो इस दर पर शीश झुकाने से। ए जग वालों, हे संसार वालों, इस दर पे जहां आपकी मथुरा में एक मनोकामना पूर्ण हो रही है और जहां खितौरा में अमृत जल मिल रहा है, तुम क्यों डरते हो इस दर पे शीश झुकाने से। आपका तन नहीं लिया जाता, आपका मन नहीं लिया जाता और आपका धन नहीं लिया जाता। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, आप पहले मुझे आजमा के देख लीजिए, अगर मैं आजमाने पर खरा उतरूं तो आप 1 घंटा सुबह और 1 घंटा साधना करिए अपनी आत्मा के लिए। शरीर मर जाता है, आत्मा रह जाती है। अगर इसी मनुष्य शरीर से हम भगवान का, परमात्मा का समय रहते भजन नहीं करते तो ये आत्मा कीड़े मकोड़ों की जिंदगी में चली जाती है और फिर इसे काफ़ी लंबी आयु तक, अल्पकल्प तक, करोड़ों जन्मों तक दुखी दुख भोगने पड़ते हैं। और समय सीमा इतनी लंबी हो जाती है कि आत्माओं को बड़ी त्राही दी जाती है, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं मिलता। ए नादानो यह वह दर है जहाँ सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। ए नादानो, यह वह दर है जहाँ सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। नादान कहते हैं जिसे कुछ पता नहीं होता। आपने देखा नहीं, सारे समाज में, सारे सत्संगों में इंसान भाग रहे हैं, एक दूसरे के सत्संग में जाके देख रहे हैं कहीं मुक्ति मिल जाए, कहीं मोक्ष मिल जाए, कहीं भगवान के दर्शन हो जाए, कहीं परमात्मा के दर्शन हो जाए। ये काम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इन आत्माओं को उस भगवान परमात्मा की ज़रूरत है। आपने इस संसार में देखा नहीं कितनी पीड़ाएं होती हैं। घर परिवार समाज में उन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सारी जिंदगी आत्माओं को ऐसे दबा के रखते हैं, उनसे आत्मा निकल नहीं पाती। एक एक काम वासना 4 युगों को परेशान कर देती है। आपने देखा नहीं, सतयुग में काम वासना थी, कलयुग में काम वासना है, द्वापर त्रेता में काम वासना थी। ऐसे ही लोभ, मोह, अहंकार सारे युगों में होते हैं। जैसे जैसे युग बदल जाते हैं इनका प्रताप छीनता चला जाता है। जैसे जैसे कलयुग आया वैसे इनकी तीव्रता बढ़ती चली गई। इंसान, मन और आत्मा ने भगवान और परमात्मा का सुमरन करना छोड़ दिया। घर परिवार समाज की चिंता में वो सारा जीवन व्यर्थ गवा देता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो हैं उस भगवान को, उस परमात्मा को छोड़ दो और अपना घर परिवार छोड़ दो। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा था, 2 नाव होती हैं, एक परमार्थ की नाव होती है। परमार्थ कहते हैं यहाँ से दिव्य दृष्टि खुलती है। 1 घंटा आप परमात्मा को टाइम दो और 22 घंटे अपने घर परिवार समाज वालों को टाइम दो, क्योंकि घर परिवार समाज, ये दुनिया, ये महल खजाने, ये आपके लिए बनाए हैं। पर इनका नाजायज इस्तेमाल करना, गलत ढंग से इस्तेमाल करना, ये आपकी आत्मा के लिए और मन के लिए बड़ा हानिकारक सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि महात्मा ऐसी युक्ति बताते हैं जो इस संसार का काम होते हुए परमात्मा का काम हो जाए। इल्जाम जमाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख मगर। इल्जाम जमाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख मगर। जो संसार है, जितने भी महापुरुष होते हैं उन पे इल्ज़ाम लगाता है कि वो गलत है, वो सही है, वो मोक्ष नहीं देता, वो आपका धन लेता है, वो आपको भजन नहीं बताता, वो आपसे झूठ बोलता है। ये संसार की भ्रमित भ्रांतियाँ होती हैं। क्योंकि जब कहीं इंसानों को जाकर
किसी सत्संग में किसी महात्माओं के पास भगवान और परमात्मा के दर्शन नहीं होते तो अपने आप को आत्माएं नीरस समझती हैं कि अब वो खुदा और भगवान मिलने वाला नहीं। जो साधु महात्मा होते हैं, जो सच्चे और निर्मल और पवित्र होते हैं, वो पहले अपना स्वरूप का, अपनी आत्मा का और उस परमात्मा का एक सच्चा ज्ञान देने के बाद आत्माओं को दर्शन कराते हैं। जिस प्रकार शारीरिक लाभ होते हैं, मानसिक लाभ होते हैं और आत्मिक लाभ होते हैं, उन्हें अपनी जागृति कराते हैं। जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव ने 40 करोड़ सत्संगियों ने बाबा जी को आजमा के देखा। बाबा जी खरे उतरे तो जब तो भारत में 40 करोड़ नर नारी हुए, उनके अनुयायी, उनके सत्संगी, प्रेम करने वाले। तेरी सौगात समझ करके हम सिर पे उठाए जाते हैं। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने साफ साफ कहा, आप सबको सत्संग, सेवा और भजन करना है। सत्संग किसका करना है? साध का। भजन किसका करना है? अपना। और सेवा किसकी करनी है? परम संत बाबा जय गुरुदेव के सत्संगियों की और इस मानव समाज की। जिस प्रकार आप अपने घर में बाबा जय गुरुदेव का सत्संग कराओगे तो बाबा जी ने कहा था, जब आप मेरी फोटो रखोगे तो मैं एक साप्ताहिक सत्संग जब करोगे तो मैं वहाँ हाजिरी दूंगा। यानी कि वो परमपिता परमात्मा ने कहा था, परम संत बाबा जय गुरुदेव ने, मैं आपका साथ 400 साल तक दूंगा। जब आप उनका सत्संग करोगे तो परम संत बाबा जय गुरुदेव आपकी हाजिरी लगाएंगे कि आप सत्संग में आए। बोलने वाला तो केवल उस परमात्मा का प्रचार, गुणगान और महिमा गाता है। वो क्या होता है? साध। साध की संगत से कोटि जन्म हर लिए जाते हैं। जिन प्यारों पर ए जग वालो हो खास इनायत सतगुरु की। जिन प्यारों पर सतगुरु की इनायत होती है, दया होती है। आपने देखा नहीं, घर परिवार में जब हम सतगुरु की साधना शुरू करते हैं, 10-15 मिनट की साधना सुबह शाम करते हैं, तो हमारी बहुत सी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। तो हम ये सोचते हैं कि बस इतना ही है, आगे कुछ नहीं। मान लो आपको 10,000 का, 20,000 का, लाख, 2 लाख का आपका मकान बन गया, कोई इच्छा पूरी हो गई, तो आप सोचते हो अब यही सब कुछ दया है और कुछ नहीं। हमारा सही उद्देश्य होता है भगवान के दर्शन करना। भगवान के जब तक हम दर्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपको दुख और सुख से आज़ादी नहीं मिलेगी। अगर हम परमात्मा के दर्शन नहीं करेंगे तो हमें आत्माओं को अपना घर देखने का सुख नहीं मिलेगा। अपने घर हम नहीं जा सकते। तो थोड़ी थोड़ी इच्छाएं जो भगवान है, जिसे हम निरंजन भगवान कहते हैं, जब कोई जीवात्मा सद्गुरु की भक्ति करती है तो वो कुछ इच्छाएं वो पूरी कर देता है। तो बहुत सारी जीवात्माएं उनमें फंसकर रह जाती हैं। उनको ही संदेशा आता है और वो ही बुलाए जाते हैं। उन्हीं जीवात्माओं को जो भगवान की लामायित रहती हैं, भगवान से प्रेम करती हैं, भक्ति करती हैं। समाज तो बहुत होता है, 3 प्रकार का समाज होता है। एक जो भगवान को नहीं मानता, एक जो बीमारी दुखों के कारण भगवान को याद करता है, एक जो भगवान की खोज करते हैं। जो नहीं मानता, जो भगवान की खोज करते हैं, उनको संदेशा दिया जाता है, उन्हें बुलाए जाते हैं। तो कहते हैं दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दोस्तों और प्रेमियों, इस संसार में आपके आस पड़ोस में, मोहल्ले में, समाज में बहुत से आदमी बीमारी से ग्रस्त होंगे, बहुत से कुछ ही कारण से परेशान होंगे। परम संत बाबा जय गुरुदेव के यहाँ एक मनोकामना पूर्ण होती है। अमृत जल मिलता है खितौरा में। आप दोनों जगह जाइए और साध की संगत करिए। साध की संगत से आपको मन को और आत्मा को और शरीर को शांति मिलती है। भगवान और परमात्मा के दर्शन करने का युक्ति द्वारा अच्छा लाभ होता है। जय गुरुदेव।